बंदे की आईडी को हम किस तरह से बाय क्रिप्टो करेंसी के द्वारा कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उस बंदे का रजिस्ट्रेशन करना है। आपने उस बंदे का जो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद में आपको इसे खोलना है अपनी वेबसाइट पर। जी हाँ साथियों, मैं एक एक चीज को डिटेल से बताऊंगा, आप ध्यान से देखें और आपको इस वीडियो से बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। अब आपने किसी बंदे का लिया और सबसे पहले उसका अपने रेफरल कोड से आपने कर दिया उसका रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है सिक्योर माई पोजीशन पर। जहां पे सिक्योर माई पोजीशन है उस पर आपको क्लिक करना है और फिर इस बंदे का आपको रजिस्ट्रेशन करके और देना है। देखिए SEC मैंने ये डाला, मैंने पहले से सेव कर रखा है इसे, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं सिक्योर बाई पोजीशन, तो उस पे जो बंदे का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके जो मेल आईडी है, वो मेल आईडी आपको डालनी होती है वहां पर। ये देखिए, ये हमने खोल दिया। अब यहाँ पे उस बंदे का मेल आईडी आपको डालना है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है। ये हमने यहाँ पे, चलो यहाँ टाइप कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने कर रखा है, ये डाल दिया। अब इसको आपको करना है व्यू माई टीम। जब आप व्यू माई टीम पे करोगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी। ये वाई क्रिप्टो है। जब आप क्रिप्टो के द्वारा क्रिप्टो करेंसी या क्रेडिट कार्ड से आप इसकी आईडी को अपग्रेड करने चाहते हैं, अगर आपको वॉलेट से करनी है तो अपनी वेबसाइट पे जाके वहां वॉलेट में अर्निंग माई वॉलेट में जाके करनी है। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ये मैं वो बता रहा हूँ जिससे आप क्रिप्टो या क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसी की भी आईडी अपग्रेड कर सकते हैं आईडी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पे ये खुल गया, आपने चेक कर लिया कि ये रजिस्ट्रेशन आपने किया है। आप चाहें तो इंश्योर के लिए माई इन्फो पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इनकी डिटेल क्या है। ये देखिए, माई इन्फो पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस बंदे का सबसे पहले डिटेल खुल के आ जाएगा कि ये, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये पूरी डिटेल इनकी आ गई है कि इनका जो डिटेल है वो चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या क्या डिटेल है इनकी, क्या क्या फाइनेंस है, वो हमने चेक करना जरूरी है। तो आप इनका जो लिवगुड आईडी नंबर है वो जरूर लिखें। लिवगुड आईडी नंबर से कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे की डिटेल सही है, अगर लिवगुड आईडी बन गई है। ये है लिवगुड आईडी। ये देखिए, अब यहां से आपने चेक कर लिया। आप चाहते हैं कि मैं इसका स्पॉन्सर भी चेक करूं, किसके स्पॉन्सर से यह आईडी बनी हुई है, तो यहाँ माई इनरोलर पे जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इनका स्पॉन्सर कौन है। ये देखिए, ये स्पॉन्सर आ गया। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई तो आप सीधा ज्वाइन नाउ पे जाइए। अब ज्वाइन नाउ पे जब आप जाओगे तो इसकी जो लोकेशन पोजीशन है वो देखिए, यहाँ से ये आप गए और इनकी ये पूरी डिटेल यहाँ पे, ये देखिए, ये फिल जो आपने किया था ये पूरी डिटेल आ गई। अब आप चाहे क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो पेमेंट या कुछ से करें, अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन में जाना है। जिस भी बैंक का ट्रांजेक्शन वो है क्रेडिट कार्ड, उसकी साइट पे जाना है और उसका इंटरनेशनल जो है ट्रांजेक्शन अलाउ करना है। अब यहाँ पे डिटेल ले लिया। आपको अब जो डिटेल है ये मैंडेटरी, ये आपको भरनी होती है। ये आपने लिया और इनका यहाँ पे ये डिटेल डाल दिया आपने। अब दूसरी, इनका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको जान डालना है। तो एड्रेस के लिए आपको यहाँ जो इनका, ये देखिए, ये जो नाम अगर सेव कर रखा है ये लेना है। और इनका जो पीओ है ये हमने पोस्ट ऑफिस डाल दिया। इनका जो सिटी है ये हमने सिटी डाल दिया इनका। यहाँ पे ये सिटी डाल दिया। अब इनका यहाँ पे डालना है स्टेट का कोड क्या है, तो 3 अक्षरों में जो भी स्टेट है उसका डाल देना है। साथ ही इनका पिन कोड भी डाल देना है यहाँ पे। ये हमने पिन कोड डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जाना है, इनका यूजर नेम बनाना है। ये देखिए, इधर सबसे पहले इनका यूजर नेम बनाना है। तो यूजर नेम आपको ऐसा बनाना है जो इस बंदे के याद याद रहे, वो आपको चूज करना है। देन आपको जाना है पासवर्ड। ये पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड इनका क्रिएट ऐसा करना है जो इनके खुद के याद रहे और इसे कंफर्म कर देना है। पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। अब यहाँ से आपने इनका यूजर नेम बना दिया, पासवर्ड बना दिया। साथ ही अब आपको सेलेक्ट करना है कि किस पेमेंट ऑप्शन से करना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की डिटेल को एजिट रहने देना है और यहाँ पे जाना है
आपको क्रेडिट कार्ड के लिए नाम भरना है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर नाम क्या है वो यहाँ पे टाइप करना है। क्रेडिट कार्ड कौन सा है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, डिस्कवर है, जो सा भी है उसे सेलेक्ट करना है। क्रेडिट कार्ड के नंबर डालने हैं, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है यहाँ पर। और उसके बाद में इसमें आपको डालना है जो सिक्योरिटी कोड है 3 डिजिट का, जो क्रेडिट कार्ड कार्ड के पीछे जो 3 नंबर होता है वो डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। अब आपको दूसरी डिटेल क्या भरनी है कि आपको ये डिटेल करनी है, तो इसके लिए आपको कॉपी एड्रेस पे क्लिक कर देना है। जो आपने डिटेल भर रखी है, ये कॉपी शिपिंग जो एड्रेस है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपने जो ऊपर टाइप किया था ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई। ये देखिए ये आ गई, ये कॉपी शिपिंग एड्रेस आ गया। अगर आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर रहे, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा कर रहे हैं, आप बाइनेंस पे या कहीं पे भी आपने कॉइन ले रखे हैं उनके द्वारा कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सीधा जाना है, सेलेक्ट करना है पे पे यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। ये देखिए तो नीचे कोई डिटेल नहीं मांग रहा। अब आपको टाइप करना है, चेक करना है कि आप मंथली $40 प्लस 1 महीने की रिन्यूअल के साथ में कर रहे हैं या $40 प्लस 1 साल की रिन्यूअल के साथ में कर रहे हैं, या इस पे 20% का डिस्काउंट है अगर साल का एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे $139.95 से होगा साल का, और अगर आप मंथ 1 महीने के साथ में आप कर रहे हैं तो $49.95 में होगा। तो आपको अब यहाँ पे जाना है और नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल फिलअप कर दी है उस डिटेल की वेरिफिकेशन आपको करनी है कि जो डिटेल आपने फिल की है वो सारी की सारी डिटेल सही है। ये देखिए ये पूरा 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, पूरी डिटेल, ऊपर पासवर्ड, उस मोबाइल नंबर, और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा आप इनका पेमेंट कर रहे हैं, ये इनका सीपे एड्रेस है। जब ये चीज कंफर्म हो जाती है तो आपको क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है कि मैं 49.95 क्रिप्टो करेंसी के द्वारा कर रहा हूँ। आई एग्री पॉलिसी प्रोसीजर, मैंने पॉलिसी को पढ़ लिया, टर्म एंड कंडीशन पढ़ लिया है, मैं उस पर एग्री हूँ। और देन इसको माई कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देना है। जब आप इसको माई साइन अप पे कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों ये पेज आपके सामने खुल आता है। अब इस पे आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर, ये देखिए ये क्रिप्टो करेंसी का जो ये इस पे क्लिक करना है। अब आपने कर दिया, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुलता है। अब इस पे क्या करना है, ये जो एरो मार्क बना हुआ है इस पे जाके आपको क्लिक करना है, और यहां से आपको सबसे पहले ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है कि कौन से नेटवर्क, कौन सी ब्लॉकचेन से पेमेंट करना है। तो ये TRC20 USDT ट्रॉन इसी को एक्सेप्ट करता है सब। तो ये ले लिया। अब यहाँ पे आपके सामने ये पेमेंट ये खुल के आ गया देखिए। अब यहाँ ये पेज जब आपका खुल के आ जाता है, अब आपको जाना है आपके बाइनेंस पर। तो आपको बाइनेंस पे जाके क्या करना है दोस्तों, आपको बाइनेंस पे जाके सबसे पहले ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, कॉपी एड्रेस, यानी कि जो इस वॉलेट का एड्रेस है, जिस वॉलेट में ये पैसा जाएगा, इस वॉलेट एड्रेस को आपको कॉपी करना है। ये देखिए ये आपने लिया, कॉपी कर लिया। अब इस पेज को आप मिनिमाइज करके आपका जो बाइनेंस है उस बाइनेंस के ऊपर आप क्लिक करिए, और जब आप बाइनेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जिस वॉलेट में फंड है ये देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विड्रॉल पे क्लिक करना है। आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है, आपको वॉलेट में फंड है, आप विड्रॉल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका सीधा फंडा यह है कि आप मोबाइल से भी QR कोड करके भी इसका पेमेंट डन कर सकते हैं, और इसका USDT जो TRC20 है वो नेटवर्क लेके भी आप इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर आप जो अपना जो विड्रॉल है जब कंफर्म हो जाता है तो उसे फिर आपको कंफर्म करना होगा। आपको कंफर्म करने के लिए जब आपका सिक्योरिटी कोड से आपका जो पेमेंट है वो डन हो जाता है तो आपको यहाँ नीचे जाना है। ये देखिए ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पे नीचे आने के बाद में ये जो आपका सेंड का ऑप्शन है ये रहा, ये सेंड का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ये देखिए ये सेंड का ऑप्शन आपको क्लिक करना है जब आपका पेमेंट वहां पे डन हो जाता है। और पेमेंट डन होने के बाद में अब आपको क्या करना है, कुछ समय के बाद में ये इसमें मेरे हिसाब से 1 से 2 मिनट का समय लगता है। तो आपका ये जो क्लिक है इसको आप क्लिक कीजिए। ये देखिए क्लिक हियर टू सबमिशन, यानी कि आपने जो आईडी का पेमेंट किया है उसे यहाँ पे क्लियर कीजिए। जब आप इसको थोड़ा सा वेट करके करेंगे तो ये कुछ समय के बाद में 1 से 2 मिनट के अंदर ये आपका वेरीफाई हो जाता है। जी हाँ साथियों, आपका ये वेरीफाई हो जाता है, और इसके लिए फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। आपका ये कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ जाएगा, हम वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट डन होगा तो यहाँ से आपके पास मेल आईडी के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि आपका पेमेंट है जो डन हो चुका है। और पेमेंट डन होने के बाद में आपकी आईडी यहाँ पे सबमिट हो जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ जाता है इसके अंदर। जैसे ही पेमेंट डन होगा, ये देखिए अभी रिफ्रेश है, अभी पेमेंट पहुंचा नहीं है इसके वॉलेट में, लेकिन जैसे ही पेमेंट पहुंचेगा
तो ये आईडी जो कंफर्म हो जाएगी, और आईडी कंफर्म होते ही आपका पेमेंट है जो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बाइनेंस के ऊपर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका पेमेंट है जो डन हो चुका है, आपका पेमेंट है जो कंफर्म हो चुका है। इसमें 1 से 2 मिनट का समय लगता है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर दे रखी है कि इतना समय भी आपको लग सकता है। तो इसके अंदर हम जाएंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। आप कितनी बार भी रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये देखिए, ये हमारा पेमेंट डन हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव रिसीव्ड योर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट या अकाउंट, यानी कि ये पेमेंट अकाउंट में आ चुका है और आपकी आईडी का पेमेंट है जो डन हो चुका है, आपकी आईडी जो बन चुकी है, ये सबमिटन हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्रिप्टो करेंसी से आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड करके उसका पेमेंट डन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आईडी अपग्रेड बनने के बाद में फिर आपको उसके आईडी को लॉगिन करना है। जी हाँ साथियों, आईडी को लॉगिन करना बहुत जरूरी है। तो आप जाएंगे नीचे, तो उनका आईडी पासवर्ड अगर आपने सेव किया है तो आईडी बन जाती है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बहुत जरूरी है ये स्टेप करना। अगर ये स्टेप आप नहीं करेंगे तो नए बंदे को पता नहीं रहता है कि मेरी आईडी का स्टेप क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकी आईडी का वॉलेट क्रिएट करना है। जी हाँ साथियों, वॉलेट क्रिएट करना है। तो इसके लिए कहाँ जाना है, ये जो माई अर्निंग का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इस पे जाके आपको इनके जो क्रेडिट वॉलेट है उस क्रेडिट वॉलेट को क्रिएट करना जरूरी है। जब ये आ जाता है तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन कमीशन क्रेडिट वॉलेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आईडी हमने की है, तो उनका क्रेडिट, कई बार देखा गया है कि लोग अकाउंट तो बना लेते हैं लेकिन क्रेडिट वॉलेट क्रिएट नहीं कर पाते, जिससे उनका पेमेंट है जो नहीं आ पाता उनके पास। ये हमने लिया। और ये तीसरा ऑप्शन है, ये देखिए, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। तो आई विल क्रेडिट माई ऑल अर्निंग माई क्रेडिट वॉलेट, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। तो ये इसका क्रेडिट वॉलेट क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब इनकी जो है ये इनकम जो भी आएगी वो क्रेडिट वॉलेट में आ जाएगी, चाहे वो मैट्रिक्स की इनकम हो चाहे इनकी रेफरल की इनकम हो। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, बहुत निहायत ही जरूरी है। दूसरी चीज इनकी क्या देखनी है कि आपको इनका जो माई मेंबरशिप है, इस माई मेंबरशिप पे क्लिक करना है और यहां से इनकी देखनी है डेट, कि इनकी रिन्यूअल डेट क्या है। ये बहुत जरूरी है। और इसे अपने रिकॉर्ड में, जो रिकॉर्ड आपने अपने पास में लिया हुआ है उस रिकॉर्ड के अंदर इसे सेव कर लेना है। जो इनकी माई मेंबरशिप में जब आप जाएंगे तो इनकी यहाँ पे वो दिखाई देगा कि किस डेट को इनकी आईडी अपग्रेड होनी है, कौन सी डेट है इनकी अपग्रेडेशन की। ये देखिए, ये यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस महीने का क्लियर हो गया, ये 25 तारीख, यानी कि हर महीने की 25 तारीख को इनकी आईडी अपग्रेड होगी। तो ये इनकी डेट है कौन सी, अब अगली डेट आएगी इनकी अगली अगली 25 तारीख। तो $10 से हर 25 तारीख को इसे रिन्यू करना है। तो ये डिटेल हमें करना बहुत जरूरी होता है। और इस डिटेल को अगर नहीं करते हैं तो नए बंदे को पता नहीं चलता है कि मेरी डिटेल क्या है। अब यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट बन चुका है, इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और आप इस आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं और लॉग आउट करके फिर दे सकते हैं आप इनको।